हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 44 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर शुरू है ऊतक, और इसमें आज हम विभाज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ कि हमारी कोशिकाएं शरीर में किस तरह से कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। यानी दो क्वेश्चन इसमें राइज हुआ है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और क्या पौधों के अंदर जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, क्या वो भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं काम करती हैं। तो इसका उत्तर ढूंढते हैं। तुम पहले से जानते हो कि जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। हमने पहले पढ़ रखा है कि जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, वो उसको बोलते हैं हमारे जीवन की फंडामेंटल यूनिट है ना, प्राथमिक इकाई होती है, मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारा शरीर बनता है। तो और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एक सेल से बने हुए जीव होते हैं उनको एक कोशिकीय बोलते हैं, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उनको बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो हम भी क्या हैं, बहुकोशिक जीव हैं, और पौधा भी क्या है, बहुकोशिक जीव है। तो दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हुए होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अब बहुत सारी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है, अरबों खरबों सेल है हमारे अंदर, तो इनमें काम का बंटवारा होता है। सारे सेल जो हैं, सारी कोशिकाएं सारे काम को नहीं कर सकती, इसीलिए इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है। इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। अब क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं जो एक ही तरह का काम करती हैं वो एक साथ रहती हैं झुंड में, है ना। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से एक साथ सारी कोशिकाएं रहती हैं जो एक तरह के कार्य करती हैं। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब ग्रुप में, समूह में एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं जो एक ही तरह का कार्य करती हैं तो उसको ऊतक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग के ऊतक की कोशिकाएं अलग होती है जो एक निश्चित कार्य करने में सक्षम होती है। मनुष्य और पादप दोनों ही में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, या कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अब बहुत सारी जो कोशिकाएं मिलती हैं ऊतक बनती हैं, फिर बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला, अब विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है और वो उनका काम उनको बटा हुआ है, उनके काम का बंटवारा हो चुका है। तो वो जिसको जैसा काम मिला वो एक साथ इकट्ठे होकर इफ़िशिएंटली वो काम करती हैं। अलग अलग तरह का काम उनको दिया गया है तो अलग अलग तरह का काम वो करती हैं। अब इसमें पहले हम जंतु ऊतक देख लेंगे। जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। अब जंतु और पौधे में क्या अंतर है? जंतु तो चलता फिरता है, पौधे स्थिर होते हैं। जंतु का अधिकांश समय मूवमेंट में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं खाने के लिए या मेट करने के लिए। तो इस तरीके से उनका जो अधिकांश भाग जो है जीवन का वो घूमने में जाता है। तो जिस तरह से उनका काम है, जिस तरह से उनका घूमना फिरना, उसके हिसाब से उसके बॉडी का निर्माण हुआ है। तो जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। उनके जो शरीर का जो भाग होता है वो जीवित ऊतक से बना हुआ होता है और इन्हें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने बोला कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं। फिर इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। लेकिन पादप ऊतक में क्या होता है कि ये घूमते फिरते नहीं हैं, ये तो स्थिर होते हैं। स्थिर होने के कारण इनको सपोर्ट देने वाले ऊतक की ज़रूरत है। जैसे कि कोई प्लांट है तो उसे मजबूती चाहिए, है ना, तो उसे मजबूती देने वाले ऊतक की ज़रूरत होती है, सहारा देने वाले ऊतक की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं सपोर्टिव सेल, है ना। तो यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं। तो इनको सपोर्टिव सेल जो होते हैं, जो उनको सपोर्ट देते हैं, वो ज़्यादातर डेड सेल होते हैं, मरे हुए सेल होते हैं। इसीलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। पौधे में कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि होती है, हमेशा सारे उसके जो अंग होते हैं उसमें हमेशा वृद्धि नहीं होती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है, चूँकि
ये लोकोमोशन नहीं करते, घूमते फिरते नहीं, स्थिर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और पूरे पौधे में कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो जीवन भर विभाजित होते हैं और विभाजित होकर क्या करेंगे, नए नए सेल बनाएंगे और उसकी वृद्धि होती रहेगी। पादप ऊतकों को विभाज्योतक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 भाग में बांटा गया है, विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक क्या है? विभाज्योतक में पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि कुछ निश्चित जो भाग हैं पौधे के उसमें ग्रोथ होगी, सारे भाग में नहीं होगी। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। इस प्रकार के ऊतकों को विभाज्योतक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं और ऐसे जो ग्रोथ करने वाले पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है विभाज्योतक, विभाज्योतक ऊतक। अब इनके 3 पार्ट हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होते हैं यह पौधे के जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग में होते हैं, विद्यमान होते हैं। यह पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब आपको देखना है, जैसे कि यहाँ चित्र दिखाया गया, शीर्षस्थ सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर है ना, तो वहाँ का जो विभाज्योतक है उसका नाम है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ सबसे ऊपर। और ये जड़, तने, इन सब का जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है उनमें ये ऊतक पाया जाता है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक क्या होता है? बीच में होता है। देखिए यहाँ दिख रहा है, पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व यानी कि नोड, इंटरनोड जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये उपस्थित होता है, अंतर्विष्ट बीच में। और पार्श्व विभाज्योतक जो होता है वो तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि करता है, यहाँ नीचे की तरफ, है ना। ये नीचे की तरफ बॉटम में जो होते हैं वो होते हैं पार्श्व विभाज्योतक। और जो भी तने का मोटापा जो होता है, बढ़ता है, वो इसी के कारण बढ़ता है। तने की परिधि लिखा हुआ है, यानी तना जैसे मान लीजिए जितना मोटा है तो मोटापा का जो उत्तरदायी होता है वो पार्श्व विभाज्योतक होता है, उसी में डिवीजन होता जाता है और तने की मोटाई बढ़ती जाती है। अब है विभाज्योतक ऊतक के गुण। विभाज्योतक ऊतक के क्या गुण हैं? इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इसका नाम ही है विभाज्य ऊतक, है ना। विभाज्योतक का मतलब विभाज्य ऊतक, यानी इनमें हमेशा विभाजन होता रहता है, डिवीज़न होता रहता है और नए नए टिश्यूज जो हैं वो बनते रहते हैं। इसके बाद इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, इनकी कोशिका द्रव्य ज़्यादा होती है, गाढ़ी होती है इनके सेल में। और इनकी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है, कोशिका की भित्ति होती है, बाहर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहर का पार्ट, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो पतली होती है और केंद्रक होता है और इसमें रसधानी नहीं होती है। ये इनके गुण हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊतक क्या है? प्रश्न 1 का उत्तर है, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। प्रश्न 2 है, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन में जंतु ऊतक और पादप ऊतक के बीच में अंतर बताने हैं, तो ये दोनों में अंतर है। इनके सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। प्रश्न 3 है, विभाज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। प्रश्न में आपको विभाज्योतक ऊतक के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है, तो आप इसमें ये तीनों प्रकार, शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक, ये सारा लिख देंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। प्रश्न 4 है, विभाज्योतक ऊतकों के कोई 2 गुण बताइए। 4 में आपको विभाज्योतक ऊतक के कुछ गुण लिखने हैं, तो आप इसमें ये गुण लिख देंगे। इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, जैसे कि आपको बताया कि विभाज्योतक जो होता है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं और नए नए टिश्यूज बनाती हैं और प्लांट के उस भाग का ग्रोथ होता रहता है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य बहुत ज़्यादा होती हैं इनके सेल में, और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है और रसधानी नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये
अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो अपने फ्रेंड से अवश्य शेयर करें। थैंक यू।